हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। अशोक लेलैंड लिमिटेड की बात करते हैं। ऑटो सेक्टर की एक कंपनी है और अशोक लेलैंड का जो स्टॉक प्राइस है 149 है। Q4 और 523 के नतीजे आने वाले थे अशोक लेलैंड के, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होना था। तो Q4 और 523 के नतीजों की बात करेंगे, डिविडेंड की बात करेंगे। आपके पास अशोक लेलैंड का स्टॉक है तो आगे आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलने वाला है दोस्तों। तो अशोक लेलैंड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं और स्टॉक प्राइस 149 है दोस्तों। शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे आगे कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले नतीजों को देख लेते हैं और डिविडेंड का अपडेट देखते हैं। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए अशोक लेलैंड लिमिटेड की बात कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर की कंपनी है और स्टॉक प्राइस 149 है। अशोक लेलैंड लिमिटेड के चौथी तिमाही के नंबर्स की बात करते हैं और ये स्टैंड ऑन नंबर्स हैं Q4 और 523 के। देखिए 31/3/2023 के क्वार्टर में इनकम की बात करते हैं। देखिए इनकम है 11,579 करोड़ का है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं तो 11,625 करोड़ का है दोस्तों। 11,625 करोड़ का है। 9,029 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में था। एक साल पहले 8,744 करोड़ का था। तो देखिए 8,744 करोड़ से ये बढ़कर 11,625 करोड़ का रेवेन्यू है अशोक लेलैंड का चौथी तिमाही Q4 ऑफ 523 में, और 9,029 करोड़ से बढ़कर ये तिमाही दर तिमाही के हिसाब से बढ़ा दोस्तों 11,625 करोड़ का रेवेन्यू है। और अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम की बात करते हैं 11,664 करोड़ का टोटल इनकम है दोस्तों। 11,664 करोड़ का टोटल इनकम है। ये बढ़कर आया है, ग्रोथ हुई है चौथी तिमाही में Q4 ऑफ 523 में, और 9,061 करोड़ का, और 9,061 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में था। एक साल पहले 8,768 करोड़ का था दोस्तों। तो सालाना भी ग्रोथ है और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी ग्रोथ है। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, उसी के अनुसार प्रॉफिट आ जाएगा। कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस का जो अपडेट है 10,596 करोड़ का है। 10,596 करोड़ का एक्सपेंसेस है और टोटल इनकम 11,664 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,124 करोड़ का है। सर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है चौथी तिमाही में 751 करोड़ का प्रॉफिट है, और 361 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में था। एक साल पहले 901 करोड़ का। तो कंपनी का प्रॉफिट आया है 751 करोड़ का प्रॉफिट है। रेवेन्यू बढ़कर आया है उससे, जो रेवेन्यू है वो बढ़कर आया है। एक्सपेंसेस थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 751 करोड़ का है। और टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की बात करें 737 करोड़ का है। और इसका जो अर्निंग पर शेयर है, अशोक लेलैंड का अर्निंग पर शेयर है, देखिए EPS 2.56 का है, और 1.23 का दिसंबर क्वार्टर में था। 3.07 का एक साल पहले था। तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर थोड़ा बहुत कम है क्योंकि प्रॉफिट कम हुआ है दोस्तों। तो ये चौथी तिमाही के नतीजे हैं, Q4 ऑफ 523 के नतीजे हैं, जिसमें रेवेन्यू बढ़कर आया है, प्रॉफिट आया है कंपनी को 751 करोड़ का। तो ये चौथी तिमाही के नंबर्स हैं अशोक लेलैंड के। अब बात करते हैं दोस्तों डिविडेंड की। आपके पास अगर अशोक लेलैंड का स्टॉक है तो कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो डिविडेंड से एक्स्ट्रा इनकम होती है, जैसे कि अगर आपके पोर्टफोलियो में अशोक लेलैंड का स्टॉक है तो देखिए ₹2.60 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, रिकमेंड किया है चौथी तिमाही के नतीजों के साथ। और देखिए रिकॉर्ड डेट होगा, रिकॉर्ड डेट जो होगा डिविडेंड का ₹2.60 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। इसका जो रिकॉर्ड डेट होगा दोस्तों वो होगा, देखिए रिकॉर्ड डेट इज फिक्स्ड ऑन 7 जुलाई 2023। रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिएगा, 7 जुलाई 2023, काफ़ी समय है रिकॉर्ड डेट में। देखिए 7 जुलाई 2023 रिकॉर्ड डेट है। अब पेमेंट की बात कर लेते हैं तो एनुअल जनरल मीटिंग होगी और 19 अगस्त 2023 तक पेमेंट भी हो जाएगा दोस्तों। तो ये डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को जिनके पास अशोक लेलैंड का स्टॉक होगा दोस्तों। एक भी शेयर होगा तो ₹2.60 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा अशोक लेलैंड। तो ये चौथी तिमाही के नतीजे जिसमें रेवेन्यू बढ़कर आया है अशोक लेलैंड का, और ₹2.60 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया है शेयर होल्डर्स को जिनके पास रिकॉर्ड डेट के अनुसार शेयर्स होंगे। अब बात करते हैं इसके मार्केट कैप की।
43,865 करोड़ का मार्केट कैप है अशोक लेलैंड का, और स्टॉक प्राइस है देखिए 149 में है, और बुक वैल्यू पर शेयर है 29 का, और इसका जो फेस वैल्यू है ₹1 का है, और अर्निंग पर शेयर है 2.35 का, डिविडेंड यील्ड है 0.67 का। तो देखिए अपने बुक वैल्यू से 5 से 6 गुने के ऊपर कारोबार कर रहा है, और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। 0.67 का डिविडेंड यील्ड है। चौथी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड दिया गया है अशोक लेलैंड के द्वारा, जैसे कि अभी बात की, और रिकॉर्ड डेट के अनुसार डिविडेंड मिलेगा। प्राइस परफॉर्मेंस की तरफ अगर ध्यान दें, अब बात करते हैं प्राइस परफॉर्मेंस की। 242% का रिटर्न दिया है अशोक लेलैंड ने पिछले 3 साल में। 1 साल का रिटर्न है 5.81% का। पिछले 1 साल के अनुसार इसी के आसपास एक घूम रहा है, और 3 महीने का रिटर्न है 5.70% का दोस्तों। तो 3 साल से जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो अच्छा रिटर्न दिया, बट ये कि 1 साल के अनुसार इसी के आसपास ये कारोबार कर रहा है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस, बुक वैल्यू पर शेयर, मार्केट के और चौथी तिमाही के नतीजे। तो फंडामेंटली बात करते हैं तो देखिए अशोक लेलैंड में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, और अपने बुक वैल्यू से 5 से 6 गुना ही ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। तो आगे आने वाले समय में अगर इसी तरह से रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा और एक्सपेंसेस कम होंगे तो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है, बट ये कि 1 साल के अनुसार एक रेंज में ये स्टॉक घूम रहा है दोस्तों। तो जिनके पास है तो होल्ड करना चाहिए। और स्टॉक प्राइस देखिए, अब दोस्तों बात करते हैं स्टॉक प्राइस की। 149 में स्टॉक प्राइस है 24/5/2023 को, और नतीजों के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। 1-2% नीचे की तरफ है ये, बट साल भर के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक देखिए एक रेंज में ही घूम रहा है। 128 इसका लो है, और 52 एक हाई है 169 का दोस्तों। तो 128 169 इसी के पीछे घूमा है। अभी देखिए कुछ समय पहले ये 24 अप्रैल 2023 को 136 में था, ऊपर की तरफ ये फिर 154 के आसपास। तो 155 170 का बड़ा हडल है ऊपर की तरफ, तो आगे भी इसी तरह का रह सकता है दोस्तों। नीचे की तरफ मान के चलिए कि ये 130 और 135 के आसपास बाइंग आती हुई देखी जा सकती है। ऊपर की तरफ 154 160 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है। तो एक रेंज में रह सकता है दोस्तों स्टॉक। तो देखिए 2% की गिरावट है, नतीजे आए हैं, तो उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। नीचे की तरफ स्टॉक आएगा 145 140 के आसपास, 130 के आसपास, फिर से बाइंग आएगी। तो एक रेंज में ये घूम सकता है। आगे आने वाले दिनों में हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, बट ये कि जो डिविडेंड भी दिया गया काफ़ी समय है अभी, और रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट के लिए। तो जिनके पास समय है तो अशोक लेलैंड को होल्ड करना चाहिए। और ऑटो सेक्टर में आगे आने वाले समय में ग्रोथ आएगी, तो अशोक लेलैंड का स्टॉक अपना 52 वीक हाई भी ब्रेक कर सकता है 169 को भी दोस्तों। जैसे कि रेवेन्यू देखिए बढ़ ही रहा है, तो आगे आने वाले समय में रेवेन्यू बढ़ेगा तो स्टॉक अपने हाई को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऑटो सेक्टर में अगर आपने अशोक लेलैंड को रखा है तो होल्ड करना चाहिए, डिविडेंड लेना चाहिए, और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। जैसे कि देखिए आज नतीजों के बाद जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं वो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो ये चौथी तिमाही के नतीजे थे, साथ में डिविडेंड का अपडेट था, शेयर प्राइस का एनालिसिस था। इस तरह की वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।